हेलो फ्रेंड्स। आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबको मेरा नमस्ते। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आपका नया चैप्टर। आपका नया चैप्टर क्या है आज? गेटिंग टू नो प्लांट्स। आई होप यू एक्साइटेड टू स्टडी अबाउट योर प्लांट्स चैप्टर. So we start our chapter. So in previous chapter we study your sixth chapter, that is changes around us. Okay, so getting to know plants. So plants आपने देखा होगा कि we have many types of plant like neem, bougainvillea. These are all types of plants. आपने देखा होगा हर जगह पे प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, विलेजेस में प्लांट्स मिलते हैं. देयर लार्ज नंबर ऑफ एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स. Some plants are small and some plants are large and some are medium. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपके स्मॉल होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं थोड़े उससे बड़े, मीडियम साइज के, कुछ आपके बहुत बड़े. तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, कौन से प्लांट्स हैं, कैसे हैं. अब हमारे पास कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, आपने देखा हो गार्डन्स में भी प्लांट्स हैं, फील्ड्स में भी, क्रॉप्स भी आपकी फील्ड्स में हर जगह पे हैं. तो कुछ प्लांट्स होते हैं आपके फ्लावर बेयरिंग करते हैं. जो प्लांट्स फ्लावर बेयरिंग करते हैं उन प्लांट्स को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. द प्लांट्स विच बेयर्स फ्लावर, जिनके अंदर फ्लावर होता है उनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. द प्लांट्स which bears flower, जो प्लांट्स आपके बेयर्स करते हैं फ्लावर, दे आर कॉल्ड flowering plants. They are called flowering plants. Example, your rose and mango. These are the flowering plants. Now, the plants which not bears flowers, जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, जिन प्लांट्स के अंदर आपके क्या फ्लावर्स नहीं होते, द प्लांट्स which are not bears flower, the plants जो जिस प्लांट्स के पास आपके क्या नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, do not bears flowers, they are non flowering plant. Non-flowering plants. I hope you understand. फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर फ्लावर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. और जिनके अंदर फूल नहीं आते उन्हें कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. एग्जाम्पल, आपका फर्न, एल्गी, ये आपके क्या हो गए एग्जाम्पल. एल्गी आपने देखा होगा, फर्न भी. इनमें क्या होता है, ये फर्न क्या होता है, एक टाइप का पत्ता सा ही होता है जिसमें आपके फ्लावर्स नहीं आते. ओके, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट. आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का एक टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एक टाइप का क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय देमसेल्फ. कौन से प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से. ओके, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द फोटोसिंथेसिस ऑल्सो. सो प्लांट्स आपके मूव नहीं करते जैसे एनिमल मूव कर जाते एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट क्या होती है, फिक्स्ड होती है. तो वो एक ही पोजीशन पे रहते हैं, वो आपके मूव नहीं करते लाइक एनिमल.
तो प्लांट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर द फिक्स्ड. ओके, this is about your plants. Now we classify the plants into three groups. You have the plants in three groups. The first group is your herbs, and second is your shrubs, and your third is the trees. Okay, तो herbs क्या होते हैं आपके? herbs आपका बहुत ही छोटा और बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक प्लांट होता है, जिसकी नाजुक स्टेम होती है और बहुत ही सॉफ्ट होता है. और इसमें क्या होता है, वुडी स्टेम नहीं होती है आपके पास, इसके अंदर वुडी स्टेम नहीं होती है. ये एक नॉन वुडी प्लांट कहते हैं इसको. ये कैसा प्लांट है? नॉन वुडी प्लांट. ये आपका नॉन वुडी प्लांट है, ठीक है. और इसमें हर्ब्स बहुत ही शॉर्ट साइज के होते हैं, ठीक है. जैसे आपने टमाटो का पेड़ देखा होगा, बहुत ही शॉर्ट होता है, छोटा होता है. तो इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो भी क्या होती है? छोटी होती है. ज़्यादा बड़ी लाइफ स्पेन नहीं होती है. ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और ये एक या दो सीजन्स ओनली फॉर रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते हैं. मतलब एक सीज़न या दो सीज़न में मुश्किल से मुश्किल रहेंगे. और क्या बोलते हैं, इनकी लाइफ स्पेन आपकी शॉर्ट लाइफ स्पेन है. और आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो हाइट होती है वो आपकी 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है. 1 मीटर का ही प्लांट होगा, इससे ज़्यादा बहुत ही रेयर केस होता है कि इससे ज़्यादा आपका ये प्लांट की हाइट हो. नॉन वुडी प्लांट है. और आपके टोमेटो और मस्टर्ड क्या है इसमें? आपके इसके एग्जाम्पल है. तो हर्ब्स क्या है? शॉर्ट साइज प्लांट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है. दे कैन ग्रो ओनली फॉर 2 और 1 सीजन. वुडी स्टेम, नॉन वुडी प्लांट बोलते हैं इनको. स्टेम इनकी सॉफ्ट होती है एंड डिलिकेट होती है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर हर्ब्स. एग्जाम्पल में आपका क्या है? टोमेटो एंड योर मस्टर्ड. नाउ मूव टू योर सेकेंड, श्रब्स. श्रब्स आपके क्या होते हैं? मीडियम साइज प्लांट होते हैं. इनकी लाइफ स्पेन क्या होती है? ज़्यादा होती है हर्ब्स के कंपैरिजन में, पर लेस होती है किससे? ट्री से लेस होती है लाइफ स्पेन, ठीक है. बहुत टाइम तक होती है, पर जो आपके ट्री होते हैं उनसे लेस होती है. इसके अंदर ये क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं आपके श्रब्स, और इनके वुडी स्टेम होते हैं, और इनके जो ब्रांचेस होते हैं आपके ग्राउंड लेवल तक लटक रहे होते हैं. इनके जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड लेवल तक आपके रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रोज, तुलसी, मेहंदी, इनके जो ब्रांचेस हैं वो आपके नियर द बेस, मतलब ग्राउंड लेवल तक रहते हैं. कुछों के मतलब किसी रेयर केस में होता है कि आपके थोड़े से ग्राउंड लेवल तक ना हो, अबव द ग्राउंड लेवल हो. पर श्रब्स आपका क्या है? मीडियम साइज. इसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है, ट्री हर्ब्स के कंपैरिजन तो ज़्यादा है, बट ट्री से लेस होती है, ठीक है. और ये हार्ड और आपके बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है. मैनी ईयर्स की लाइफ स्पेन है, पर ट्री से कम होती है. तो कौन से श्रब्स होते हैं आपके? फॉर एग्जाम्पल योर रोज इज योर श्रब, एंड योर मेहंदी एंड योर तुलसी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू योर ट्री. ट्री क्या है? बहुत ही टॉल होती है, बिग होती है साइज में. इसका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ज़्यादा होता है. और ट्रीज में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा क्या? थिक स्टेम होता है आपके पास. थिक स्टेम होता है और हार्ड स्टेम होता है, ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है? एक ट्री के पास एक स्टेम होता है जिसे बोलते हैं हम ट्रंक. ट्री का एक स्टेम पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रंक, जो आपके पास क्या हेल्प करता है? ब्रांचेस और लीव्स के लिए हेल्प करता है, जिससे मदद से हमें क्या मिलते हैं? ब्रांचेस और लीव मिलते हैं. और ट्री की जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत ईयर्स तक होता है, मैनी ईयर्स तक. मैनी ईयर्स तक आपके पास इसका लाइफ स्पेन होता है. और ये आपकी क्या होती है? बिगर इन साइज होती है, हार्ड होती है, थिक होती है. और इसमें जो ट्री का एक मेन स्टेम होता है ट्रंक, वो हमें हेल्प करता है ब्रांचेस और आपका क्या लाने के लिए? लीव्स लाने के लिए. और ट्रीज की जो ब्रांचेस होती हैं वो हमेशा अबव द ग्राउंड होती हैं, अबव द ग्राउंड. ट्रीज की ब्रांचेस क्या होती हैं? अबव द ग्राउंड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कौन सी ट्री है? बनियान ट्री है, ओक ट्री है, प्लम ट्री है, कोकोनट ट्री है.
कौन कौन सी ट्री है एग्जाम्पल में? कोकोनट ट्री, बनियान ट्री एंड योर ओक ट्री. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्री. ट्री तो आपने सबने देखे ही होंगे, बहुत टाइप्स के ट्रीज है और जिनकी हाइट हमेशा बड़ी होती है, और जो ट्रीज की ब्रांचेस है वो आपकी अबव द क्या होती है? ग्राउंड. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड ट्रीज? डिफरेंस क्या होता है श्रब्स और ट्रीज में? श्रब्स आपके क्या होते हैं? मीडियम साइज प्लांट है. ट्री क्या है? टॉल है. फर्स्ट डिफरेंस मीडियम साइज का, और उसमें टॉल होती हैं ट्रीज. सेकेंड डिफरेंस, आपकी जो स्टेम होती है श्रब्स की वो क्या होती है? थिन, और ट्रीज की क्या होती है? थिक, मोटी. और दूसरा, लाइफ स्पैन जो होता है, आपने पढ़ा था लाइफ स्पैन ज्यादा होता है इसमें और इसमें कम होता है. ओके, और एक चीज और है मेन डिफरेंस, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती है? नियर द ग्राउंड, और इसकी क्या होती है? अबव द ग्राउंड. इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं? नियर द ग्राउंड, और इसकी ब्रांचेस होती हैं अबव द ग्राउंड. I hope you understand what is the difference between shrubs and trees. Shrubs is medium size, tree is tall and big in size, and branches near the ground, and trees have above the ground. And shrubs have thin stem, whereas trees have thick stem. Now move to your next topic. That is your climbers and creepers. Climbers and creepers. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हर्ब, श्रब्स और ट्री से अलग होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. जो क्लाइंबर्स होते हैं आपके, वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? थिन, लॉन्ग एंड वीक. जो क्लाइंबर्स होते हैं आपके, थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम होती है, एंड कैन नॉट स्टैंड. अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते. विदाउट सपोर्ट. सपोर्ट के बिना नहीं खड़े हो सकते. मतलब नेबरिंग कोई भी इसको क्या है? सपोर्ट चाहिए. नेबरिंग सपोर्ट चाहिए, लाइक किसी ट्री का, या नेबरिंग सपोर्ट. विदाउट सपोर्ट ये नहीं खड़े हो सकते. या ये आपको क्या होता है? फेंस से इसका सपोर्ट चाहिए, या किसी बैम्बू का चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए इनको खड़े होने के लिए. ये बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और अपने आप खड़े नहीं हो सकते. इनके अंदर ये कैसे खड़े होते हैं? इनके अंदर क्या होते हैं? आपके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. स्पेशल ऑर्गन्स उन स्पेशल ऑर्गन्स को कहते हैं हम टेंड्रिल्स. क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स. जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कहते हैं टेंड्रिल्स. कुछ टेंड्रिल्स क्या होते हैं आपके? टेंड्रिल्स दो टाइप के होते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स एंड योर लीव्स टेंड्रिल. आपके दो टाइप के होते हैं स्पेशल ऑर्गन. एक है आपका एक है आपका स्टेम टेंड्रिल, एक है आपका लीव टेंड्रिल. ओके, सो ये आपकी हेल्प करते हैं इनको सपोर्ट देने के लिए. आपको समझ आ गया क्लाइंबर्स क्या है? एक थिन, लॉन्ग और वीक स्टेम है जो
जो अपने आप सीधा नहीं खड़ा हो सकता विदाउट किसी सपोर्ट के। इसके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है टैंड्रिल, वो इसको मदद करता है क्लाइंब अप होने के लिए। ओके, तो आपके पास कैसे होता है क्लाइंबर्स का, एक जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपने कोई बैम्बू लगा लिया, ठीक है, फिर ये प्लांट है आपका, ये आपका क्या है प्लांट। तो आपकी ये ऐसे करके, ये आपका यहां से ऐसे करके टैंड्रिल इस बम्बू से ऐसे करके अटैच की जाती है। इससे क्या होता है, ये आपकी कौन सी टैंड्रिल है, स्टेम टैंड्रिल, स्टेम टैंड्रिल। इसकी मदद से आपका जो प्लांट है वो आपका स्ट्रेट खड़ा हो पाता है, क्लाइंब अप कर पाता है। स्टेम टैंड्रिल हो गई, ये आपकी जो आपको ऐसे दिख रहा है ऐसे फोल्ड में, ये आपकी टैंड्रिल होती है, स्टेम टैंड्रिल बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये इसकी क्या है, वीक स्टेम, क्लाइंब पार्ट की क्या है ये वीक स्टेम, ये आपकी वीक स्टेम हो गई, ये आपका स्टेम टैंड्रिल, और ये आपका जो आप सपोर्ट दे रहे हो बैम्बू वाला सपोर्ट, ठीक है। तो आपके पास क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो बहुत ही थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, वीक स्टेम होता है, अपने आप खड़े नहीं हो सकते, इनको किसी भी नेबरिंग सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, होती है। वो कोई क्या है, फैन से हो सकते हैं या बैम्बू हो सकता है, और टैंड्रिल की मदद से ये क्लाइंब अप कर पाते हैं। आपने देख लिया कैसे होता है। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट क्रीपर्स। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो गया क्लाइंबर्स में, आपका बॉटल गार्ड की जो बेल होती है, कद्दू की बेल होती है आपके पास, वो क्या हो गया आपके एग्जाम्पल, बॉटल गार्ड एंड योर स्वीट गार्ड, मीठा कद्दू जिसे बोलते हैं, स्वीट गार्ड एंड योर बॉटल गार्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ स्वीट गार्ड एंड बॉटल गार्ड, मीठा कद्दू और जो आपकी लौकी की बेल होती है, और एक आप कह सकते हो ये दोनों एक, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। और एक करेला, करेला आपका बिटर गार्ड जिसे बोलते हैं। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट क्रीपर्स। सो क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स सेम ऐसे ही है, थिन लॉन्ग, और क्या होते हैं आपके वीक स्टैम्प होती है। क्रीपर्स में आपके थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम, सेम ऐसे ही क्रीपर क्लाइंबर्स की तरह, बट इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता, कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ये आपके कैन नॉट स्टैंड, ये भी सीधे खड़े नहीं हो सकते, ग्राउंड पे ही रहते हैं, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे ही आपके रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, क्रीपर्स। जैसे आपका मनी प्लांट एग्जाम्पल में क्या है, मनी प्लांट की जो बेल होती है वो सिर्फ ऐसे ही ग्राउंड पे ही, मतलब नीचे जमीन पे ही पड़ी रहती है। इसका मेन डिफरेंस क्या है क्लाइंबर और क्रीपर में, मेन डिफरेंस ये है इसके अंदर कोई भी आपका स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। जैसे आपके क्लाइंबर में स्पेशल ऑर्गन क्या होता है, टैंड्रिल, और क्रीपर प्लांट में कोई भी ऐसा क्लाइंबिंग ऑर्गन नहीं होता टैंड्रिल की तरह। ओके, कोई भी क्लाइंबिंग ऑर्गन इसके अंदर नहीं होता है। क्लाइंबिंग ऑर्गन किसके अंदर होता है आपके पास, क्लाइंबर्स के अंदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड योर क्रीपर्स एंड क्लाइंबर। आपको समझ आ गया होगा क्लाइंबर और क्रीपर में क्या डिफरेंस है। इसके अंदर आपका कोई क्लाइंबिंग ऑर्गन नहीं होता, नो क्लाइंबिंग ऑर्गन, जैसे टैंड्रिल,
No climbing organ is present in this. Okay. I hope you understand what is the difference between the climbers and creeper. In creeper, no climbing organ is present. In climbers, there is a tendril is present, which is your climbing organ. I hope you understand. Now, move to your next topic, parts of a plant. Parts of a plant. So, plants have a many parts. Every part have a various types of a function. So, your first is root. So, root is your root is the part of a plant which absorb water and minerals. रूट आपकी वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल एंड root are of two types. Taproot and your fibrous root. So root का क्या function है? It absorbs the water and minerals from the soil and it help in the holding the soil particles together. Help in holding the soil together. And absorb water and minerals from the soil, and root anchor the plant in the soil. रूट क्या करती है आपके पास, जब हम उसको अब सॉइल के अंदर किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो आपका सॉइल क्या हो जाता है, जो रूट होती है उसके अंदर ही क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है. ठीक है, तो आपके पास क्या है, फिक्स हो जाती है सॉइल के अंदर. प्लांट्स जो होते हैं अगर हम उसको इजीली पुल आउट करते हैं तो वो नहीं निकलता है इजीली, सॉइल की मदद से वो बिल्कुल उसमें फिट हो जाता है. यही मतलब है इसका, रूट एंकर द प्लांट इन द सॉइल. और दूसरा है, रूट आपकी एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट आपकी दो टाइप्स की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, एंड हेल्पिंग द होल्डिंग द सॉइल टुगेदर. रूट आपकी जो है क्या बोलते हैं, प्रिवेंट करती है सॉइल को, इजीली आपके पास रूट नहीं निकल पाती है, सॉइल क्या है, कंजर्व रह जाता है आपके प्लांट के अंदर. Okay, so we in next lecture we study about your taproot and fibrous root. Okay, thank you so much everyone. सबको मेरा नमस्ते.